ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आपको पीछे गायत्री मंत्र स्पष्ट दिख रहा होगा। जनरली भक्तों के मन में कुछ संदेह होता है और जब तक किसी मंत्र का, किसी श्लोक का अर्थ न समझ में आए तो उसको करते तो हैं, लेकिन वो हृदय में वो आभास नहीं महसूस होता जो कि वास्तविक रूप से होना चाहिए। यही कारण है कि आज मैं गायत्री मंत्र को बड़े सरल भाव में और स्वाभाविक रूप से हर भक्तों के मनोमस्तिष्क में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जनरली कोई भी श्लोक वो अपनी संधियों से बंधा रहता है, जिसके कारण उसका अर्थ समझ में नहीं आता। अगर संधि को विच्छेद कर दिया जाए, छोटे छोटे शब्दों के रूप में उसको अलग कर दिया जाए, तो स्वतः ही अपने आप हिंदी के रूप में हर एक श्लोक का, हर एक मंत्र का अर्थ समझ में आएगा। सबसे पहला चीज मैं बताता हूं कि ओम शब्द अपने आप में एक महामंत्र है और जिस श्लोक के आगे ओम लग गया वो मंत्र बन जाता है। ये गायत्री मंत्र के ऊपर आप देख रहे हैं ओम, ये अपने आप में ही एक महामंत्र है जिसका विस्तार से आगे वर्णन करूंगा। सबसे पहले इसका विच्छेद रूप में समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसका विच्छेद क्या है। अब ये आप देख पा रहे हैं ओम, जो कि परम परमात्मा, जो पूरी सृष्टि का शक्ति पुंज है। ओम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज ये वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की गूंज सुनाई देती है, जो ध्वनि महसूस होती है स्पेस में, अंतरिक्ष में, वो ओम की ध्वनि होती है। ये जबकि बहुत पहले ही हमारे वेदों में इसका वर्णन है। और इसके बाद जो मंत्र है, ये हमारा गायत्री मंत्र आगे बताऊंगा, 3 पदों में स्थित है। एक तो ओम हो गया, इसके बाद इसका विच्छेद जानते हैं भूर्भुवः। जहां पर एक शब्द के आगे र लगता है वो भू, ये 2 बिंदु वाला होता है। इसको किसी भी श्लोक में इसको अलग करने से अलग अलग छोटे छोटे शब्द बन जाते हैं। भू मतलब भूलोक, भुव मतलब अंतरिक्ष लोक, जिसको भुवन भी बोलते हैं। 14 भुवन है हमारे। और आज ये खोज हो रही है कि गैलेक्सी कितनी है, जबकि बहुत पहले ही हमारे निर्धारित हो चुका है कि इस ब्रह्मांड में 14 गैलेक्सी है, 14 भुवन है। तत् मतलब परमात्मा अथवा ब्रह्म, तत् सवितुर एक साथ मिला गया, तत् अलग है, सवितु एक है, ये ईश्वर है। सविता और सवितु, सविता आपने सुना होगा, देवी को बोलते हैं सविता। सूर्य का भी रूप है, बोलते हैं सूर्य रूप सविता। वरेण्यम वंदनीय, पूजनीय या वर्णन, आप वर्णन इसको समझ सकते हैं, वर्णन किया गया है। भर्ग अज्ञान तथा दुख कष्टों को नाश करने वाला होता है। भर्ग मन विनाश करने वाला। देवस्य, अरे देवताओं का, देव स्वरूप देवताओं का। धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो मतलब बुद्धि को, यो माने जो, नह मतलब हमें, प्रचोदयात प्रकाशित करें। यानी ओम मतलब इस ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड के शक्तिदायक, हे ब्रह्मा, हे आदि शक्ति, जो भी हो। भू मतलब भूलोक, पृथ्वी लोक, भुव मतलब भुव अंतरिक्ष, स्व मतलब स्वर्ग। तीनों लोकों के, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, जहां परमात्मा भी इनका ध्यान करते हो। और इन तीनों लोकों में जिस देवता का, हे गायत्री, आपका वर्णनीय है, पूजनीय है, वंदन करते हैं, जो वो शक्ति है आपके अंदर
जो हमारे छिपे हुए अंतःकरण में अंधकार को प्रकाशमय रूप ज्ञान में परिवर्तित करें, ये हमारी मनोकामना है। इसी के साथ हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। कुछ इनके बारे में आपको बता दूं, मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाऊंगा। ये गायत्री मंत्र के बारे में पूरा डिटेल आप ये ऊपर लिखे साइट पर आप पढ़ सकते हैं, और उसका निचोड़ जो जानने योग्य है सरल भाषा में, उसको आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लिखा है, वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के बराबर है। ओम अपने आप में ही महामंत्र है, और ओम के बराबर ये गायत्री मंत्र की तुलना की गई है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, वो ये 3 शब्द निकले हैं यजुर्वेद से, और बाकी तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ऋग्वेद का एक छंद है 3.62.10, मतलब छंद 3 में इसका वर्णन है। ये दूसरे का, यानी 2 वेदों का सार इसमें लिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः एक, और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसको हम 3 लाइन में भी 3 पद के रूप में भी जानते हैं। ओम अपने आप एक है, और दूसरा है भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों के बारे में, और इसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाव यही है इसका कि हम ये ज्ञान का प्रकाश देने के लिए जो हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर अंधकार में अज्ञानता हमारे अंतःकरण में छुपी हुई है, हे गायत्री माँ, हमें इसको प्रकाशित करें और सर्व विद्यमान पूरे ब्रह्मांड से हमारा नाता जोड़े। जैसा कि अभी आपको बताया कि ओम शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड की एक ध्वनि है, और हम पहले से ही जानते हैं कि हम हर आत्मा इस ब्रह्मांड में विलीन होना चाहती है, जीवन मरण के पापों से मुक्त होकर ब्रह्मांड में विलीन होना चाहती है। यही कारण है कि अगर गायत्री मंत्र किसी को याद न हो तो सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करने से ही बहुत कुछ सिद्धि हो जाती है। अब इसकी हमारे व्यावहारिक जीवन में, भौतिक जीवन में इसका क्या महत्व है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम शब्द अपने आप ही अगर 108 बार या 7 बार या 5 बार या कम से कम 3 बार सुबह शाम अगर उच्चारण किया जाए, और 3 बार शंख ध्वनि से अपने घर को आवाजमय किया जाए, तो सारी निगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे घर मकान जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से चली जाती है। बस ध्यान रहे कि इसका विधिवत हम पूजा करें, सही समय हो, सही स्थान हो, सही हमारा संकल्प हो, सही शुद्ध शरीर हो, ऐसे समय में ओम का उच्चारण करें। यही है यजुर्वेद से अपने आप में ही आपको लग रहा होगा कि ये वेदों से निकला हुआ है। हमारे सर्व रोग तापों को मुक्त करने वाला ये महामंत्र गायत्री मंत्र है। भौतिक जीवन में इसका व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ होगा हर इंसान को, जो इसका उच्चारण करने की कोशिश करेगा। कम से कम सुबह और शाम 7 बार इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। जितनी भी हमारी रोग ताप व्याधियाँ उत्पन्न होती है, सारी निगेटिव एनर्जी से होती है। और जो वायरस बैक्टीरिया जो हम लोग ग्रस्त होते हैं, कितनी मृत्यु हो जाती है। एक शंख ध्वनि से करोड़ों के हिसाब से जहाँ तक वो आवाज़ जाता है, वहाँ तक वो वायरस और बैक्टीरिया से मुक्ति मिलती है। अतः ये गायत्री मंत्र हर तरह से, ज्ञान से लेके और बल, बुद्धि, विवेक, रोग मुक्त हर चीज़ को भरपूर हमें महत्ता प्रदान करती है, और इससे हर इंसान को बहुत कुछ लाभ होगा। इसका अर्थ समझ के, इसका भाव समझ के और गायत्री की शरण में जाकर मन मस्तिष्क से इसका सुबह शाम अगर हम
अनुमोद करें, उच्चारण करें। जैसा कि आप जानते हैं कि गायन्ति इति गायत्री, गाने से ही इस गायत्री मंत्र का सब कुछ समाधान है। गा कर ही किया जाए, इसका कभी भी मन में इसका उच्चारण न करें और शॉर्टकट जल्दी इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण न करें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ ही हम आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, शुद्ध हो। धन्यवाद।